Hello, my rising stars. Welcome to Periwinkle, a book of science and life, class 5th. Today we are going to start with chapter number 6, that is states of matter. Let's have the look on the learning objects. Discuss the different materials and things made up of them. Define matter and describe its physical state. Discuss the change of states of matter. Discuss types of solutions. Breaking point, you see table, chairs, benches at your school. They are made up of wood. The wood is a material. Similarly, you see mugs, buckets, water bottles made up of plastic. Plastic is again a material. Clay is a material which is used to make toys and crockery. Can you name two more materials and things made of them? तो ये आपको खुद try करना है. Now matter. चिल्ड्रन, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते होंगे. टेबल है, चेयर है, पानी है, एयर यू ब्रीथ. ऑल दिस इज मैटर. तो मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होती है विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. तो ऐसी जो भी चीजें होती हैं जिनके पास अपना मास होता है एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. There are different type of materials like wood, iron, gold, silver, soil, clay, glass, plastics in our surrounding. These materials are used to make objects of our use, but what are the materials made up of? The word material is derived from the word matter. So all things in the world are made up of matter. तो मैटर क्या है? मैटर वो चीज है जो कि जिसके पास अपना मास होता है एंड वन which occupies the space. अगर आप एक चेयर को ही देखो तो चेयर का अपना एक मास है और वो एक जगह को भी ऑक्यूपाई करती है. सो चेयर क्या हुई? It is a matter. Matter can be perceived by our senses. The food we eat, clothes we wear, books we read, the house we live in, roads we walk on, milk we drink, our body, animals, plants, sun, moon and stars all are made up of matter. बट कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो कि मैटर की नहीं बनी हुई, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारा टाइम, साउंड, हीट एंड लव. तो इसके अंदर ना तो इनका वेट है और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए ये मैटर नहीं है. अब मैटर किसका बना होता है? मैटर बच्चों बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ एटम. नाउ व्हाट इज एन एटम? Atom is the smallest particle of a substance that may or may not exist independently but take part in the chemical reaction. मतलब कि जो अब आप अगर ऑक्सीजन की ही बात करो तो ऑक्सीजन के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होता है? O2. तो O2 के अंदर दो एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के. दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल बना लिया उन्होंने. तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एज अ मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करता है. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि किसी एलिमेंट की सारी ही प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है. एटम इज सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई. आप इसको अनएडेड आई से नहीं देख सकते हो. हमें इसे देखने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की. एन एटम डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एटम जो है वो कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. अब एक मॉलिक्यूल का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर दो एटम कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. Thus we can define a molecule as the smallest particle that exhibits all the property of matter. फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का. सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में अगर आप इसका फॉर्मूला देखो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2. तो इसमें एक एटम तो कार्बन का है और दो एटम इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन के. A substance made up of only one kind of atoms is called the element. तो ऐसी substances जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट. तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हमारी पता है हमें. A substance made up of different type of atoms. तो अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें बच्चों, तो एलिमेंट जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनके अंदर क्या है? इनके अंदर यही इसी चीज के ही एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे. लेकिन
हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, इसमें दो टाइप के एटम्स जो हैं वो कंबाइन होके इकट्ठे प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। इसके अंदर दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। A substance made of different types of atom is called a compound। तो water क्या है, water एक compound है। compound के अंदर जितने भी हमारे elements present होते हैं वो एक fixed ratio में ही present होते हैं। is made up of atoms of hydrogen and oxygen। Carbon dioxide is also a compound made of atoms of carbon and oxygen। Water is a liquid and carbon dioxide जो है बच्चों वो एक gas है। States of matter. Children, matter exists in three different states. Now, these states are solid, liquid, and gas. Because of force with which the molecules are held together and space among the molecules. तो यही दो चीजें हैं, space among the molecules and the force of attraction, जो कि matter को तीन parts में divide करती है, यानी कि solids, liquids, and gases. The force of attraction is called as intermolecular force of attraction, and space between the molecule is called as intermolecular spaces. Now solids जैसे कि आपने देखा होगा wood है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब कैसे हैं, ये सब सॉलिड है। तो सॉलिड का मतलब क्या है बच्चों कि जो इसके जिससे ये बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर दे आर टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, तभी तो ये सॉलिड है। The molecules in the solids are packed tightly, leaving little space or no space among them. So solids are hard, तो इनको कंप्रेस करना भी मुश्किल होता है। And they do not change their shape, इसलिए ये अपनी शेप भी चेंज नहीं करते हैं। That is why solids have definite shape and fixed volume, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। Then we have liquids, जैसे कि water है, honey है, oil है, all these belong to the category of liquids। तो इनके बीच में बच्चों जो molecules होते हैं, they are not so tightly packed। इसकी वजह क्या है कि इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इसी वजह से लिक्विड्स के अंदर वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, लेकिन इनके पास एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। दे कैन इजीली फ्लो। Honey, water, oil are liquid substances. The molecules in liquids are not packed as tightly as in solids. They have little space among them, so liquid can be compressed lightly to change its shape. That is why liquid takes the shape in which they are contained. तो ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर इनको कंटेन किया जाता है। But its volume remains fixed. Liquids flow from higher place to lower place. इसीलिए इन्हें fluids भी कहा जाता है। Then children we have gas. जैसे आप इसका डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ये काफी दूर दूर है। That means इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इनके पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना डेफिनेट शेप होती है। They can also flow. Oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor are example of gases. Intermolecular force of attraction is negligible in gases. The molecules move freely in the available space. So gases have neither a definite shape nor a definite volume. They flow in all directions and are highly compressible. Change of states of matter. Children, you all know कि फिजिकल स्टेट में मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा भी हम काम कर सकते हैं। इसे ही बोला जाता है चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। Matter exists in three physical states which are interchangeable. One form of matter can be changed into another by cooling or heating. For example, अगर हमने water लिया है, water बच्चों कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या होगा, it will change into water vapor, यानी कि वो गैस में चेंज हो जाएगा। लिक्विड स्टेट जो है वो गैस में चेंज हो गई, और वही मैंने वाटर लिया और मैंने उसे फ्रीजर में डाल दिया तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट will change into ice, that is the solid state of water. Water on cooling in a refrigerator changes into ice. The process of change of water into water vapor, जब हमने water को water vapor में चेंज किया at room temperature तो इसे हम बोलते हैं evaporation. When sun heats water bodies like seas, ocean, lakes and ponds, the water starts evaporating. The water vapor rises above in the air. और जब ये पानी जो water है एयर में प्रेजेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं humidity. When we heat the water to a higher temperature, अभी तक जैसे हमने देखा evaporation कहाँ हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। सन की हीट पानी को गर्म कर रही है और ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर वेपर। लेकिन जब हम घर में क्या करते हैं, हम पैन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और जब हम पानी को बॉईल करते हैं, मतलब उसको हीट करते हैं एट हायर टेम्परेचर, तो भी वाटर जो है इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड एट दिस टाइम वी कॉल इट एज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बच्चों कितना होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। When we heat water to a high temperature, it starts boiling. The temperature at which water boils is called as boiling point. The boiling point of water is 100 degree centigrade. What happens when we heat water? तो क्या होता है कि जो molecules of water है वो heat energy को gain करते हैं। Heat energy को gain करने की वजह से वो दूर दूर मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से collide करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो state है from liquid changes into gas. When water vapor cools down, it changes into water again. तो जब हमारा water vapor है उसको हम ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, the gas will again change into the liquid form which is water. The process of change of gaseous state into liquid is called as condensation. तो बच्चों condensation evaporation का just
उल्टा है। When water vapor cools, the molecules lose heat energy. भाई जब आप उसको हीट कर रहे थे, लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जब गैसियस पार्ट से आप वापस से लिक्विड बना रहे हो, तो इट विल लूज हीट and come closer to each other to form water. You must have seen water droplet on the top surface of the glass tumbler containing cold water. Do you know how are they formed? When water vapor in the air comes in contact with cold surface, they condense to form the water droplet. When water is kept in refrigerator, तो अब क्या होगा कि ये वाटर जो है चेंज हो जाएगा आइस में, यानी कि सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर में ये चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि जितना वाटर मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को लूज करेगा, हीट एनर्जी को लूज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल बिकम सॉलिड। चेंज टू सॉलिड स्टेट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ सोल्यूशन, चिल्ड्रन यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू ऐड अ टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट। उसको हम अच्छे से स्टीयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो शुगर है वो पानी में डिसअपियर हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी। और अगर आप उस पानी को टेस्ट करके देखोगे तो वो पानी हमें कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। तो ये क्या है? ये एक सोल्यूशन बन गया। मतलब आपने लिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कि पानी, और उसमें आपने डाला सोल्यूट, यानी कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लाइक शुगर। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? सोल्यूशन। Substances like salt and sugar dissolve in water. A substance which dissolves in another substance is called solute. Or substance in which a solute dissolves is called solvent. तो solvent ज्यादा होगा और solute जो है वो कम होगा। Solute और solvent के ही मिक्सचर को हम क्या बुलाते हैं? Solution. In a solution, the amount of solute is comparatively less than the amount of solvent. ऐसे ही जब हम सॉल्ट को पानी में ऐड करेंगे तो उससे भी क्या बनेगा? एक सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। The salt is solute. क्यों? क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में है। और बच्चों आपको पता है कि वाटर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। Since water dissolves many substances, it is called universal solvent. Substances like chalk and sand do not dissolve in water. तो ये जो ऐसे कुछ substances हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है insoluble in water. There are 3 types of solutions. कौन-कौन से होते हैं वो? Liquid solution, जैसे कि आपने अल्कोहल और पानी लिया तो दोनों ही आपस में घुल जाते हैं। मिल्क एंड वाटर दोनों ही आपस में सॉल्युबल हैं, तो ये कैसा हुआ? ये हुआ लिक्विड सोल्यूशन। देन यू हैव सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। यू ऐड शुगर इनटू वाटर, यू ऐड सॉल्ट इनटू वाटर। तो ये क्या है? शुगर और सॉल्ट सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड। तो ये कैसा सोल्यूशन बनाएंगे? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। देन यू हैव गैस लिक्विड सोल्यूशन, जैसे कि ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये कैसा है? गैस लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन, बोथ मिल्क एंड वाटर आर इन लिक्विड स्टेट। व्हेन वी ऐड वाटर टू मिल्क, इट डिसॉल्व्स इन मिल्क। लिक्विड मिक्स दैट मिक्स विद ईच अदर, जो लिक्विड्स आपस में मिल जाते हैं बच्चों, उनको बोला जाता है मिक्सेबल लिक्विड्स, जैसे कि अल्कोहल और वाटर। हनी एंड वाटर आर आल्सो मिक्सेबल लिक्विड्स। फ्रूट जूसेस एंड वाटर भी एग्जांपल है मिक्सेबल लिक्विड्स का। और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं इमिक्सेबल लिक्विड्स, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। केरोसिन ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो वो कैसे मिक्सचर है? दे आर इमिक्सेबल लिक्विड्स। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड्स लाइक शुगर एंड सॉल्ट dissolve in water. A sugar or salt solution is called solid liquid solution. Gas liquid solution, oxygen is a gas and water is a liquid. Oxygen get mixed with water to form a gas liquid solution. तो जितने भी aquatic animals है, like fishes है, crabs हैं, या छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी में प्रेजेंट हैं, उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलती है? फ्रॉम द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो डिसॉल्वेबल इन वाटर। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने अपने आसपास देखा होगा बच्चों, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपने आइस ली और उसे बाहर रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? आइस विल टर्न इनटू वाटर। और वही मैंने ये पानी लिया और वापस से मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया, तो क्या होगा? इट विल अगेन चेंज इनटू आइस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, देयर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन। तो ये चेंज कैसा हुआ? ये हुआ फिजिकल चेंज। वही हमने मिल्क लिया और उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दिया एंड वी केप्ट इट फॉर सम टाइम, तो आप क्या देखते हो? मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। क्या मैं कर्ड से वापस मिल्क बना सकती हूँ? मैं नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से अलग है। मिल्क कैसा था? मिल्क स्वीट था, लेकिन कर्ड कैसी है? सॉर है। तो ये जो चेंज हुआ इसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अ चेंज रेफर्स टू चेंज इन शेप, साइज, कलर, स्टेट और कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। Water changes into water vapor and ice. Milk changes into curd. Seed changes into plant and a tree. A baby grows into an adult. Coal changes into ash and smoke on burning. Some of these changes can be reversed and others cannot. So physical change, बच्चों ऐसा चेंज जो सिर्फ कलर में हो, शेप में हो, साइज में चेंज आए, लेकिन कोई नया सब्सटेंस ना बने और जिसको हम रिवर्स कर सके, मतलब ऐसे चेंज जो कि टेम्पररी हो, उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि वाटर को हम आइस में चेंज कर सकते हैं, वाटर को हम वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं, वाटर वेपर को वापस से वाटर में और वाटर से हम आइस बना सकते हैं। तो ये जो चेंज है ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इट इज रिवर्सिबल, टेम्पररी है और इसमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता है। A change in which only physical properties जैसे कि color, odor, shape, hardness, size, texture and state of a substance changes is called a physical change. There is no change in the internal composition of the substance in a physical change. कोई नया substance भी नहीं बनता है। Condensation, evaporation, freezing, boiling are the examples of physical change. Physical change जो होता है बच्चों reversible होता है।
ऐसे ही जब हम एक पेज लेते हैं और उसको अगर हम टीयर कर देते हैं तो ये चेंज कैसा है? ये चेंज एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेप में ही तो चेंज आया है। जो इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ पेपर है वो तो सेम ही रहता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। ओनली द शेप ऑफ द पेपर चेंजेस, इट इज अ फिजिकल चेंज। और जब हम वैक्स को मेल्ट करते हैं तो वैक्स को मेल्ट कर देते हैं तो ये भी एक फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि मेल्टेड वैक्स अगेन ठंडी होने पर कैसी हो जाएगी? सॉलिड वैक्स हो जाएगी। It is a physical change. Similarly, freezing of water is a physical change. Now, chemical change. Chemical change क्या होता है बच्चों? जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है. There is change in composition. जिस चेंज को हम रिवर्स ना कर सके और जो परमानेंट होता है, जैसे कि सपोज करो पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए, तो उन पत्तों को वापस से पेड़ पे लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। तो ये चेंज कैसा है? केमिकल चेंज है। आपने मिल्क से कर्ड बना ली, कर्ड से वापस हम मिल्क नहीं बना सकते। सो ये चेंज कैसा है? केमिकल चेंज है। A change in which a new substance with different composition is formed is called a chemical change. It is a permanent change. Original substance cannot be obtained from the new substance. Burning of paper is a chemical change, क्योंकि जब हमने पेपर को बर्न कर दिया तो वो एश में कन्वर्ट हो गया। क्या इस एश को वापस से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसीलिए ये चेंज कैसा हुआ? केमिकल चेंज। Ash and smoke cannot be reversed into paper. Change of milk into curd is a chemical change because we cannot obtain milk from curd. Cooking of food is also a chemical change because in this change the composition of the food जो है वो change हो जाता है। Now wrap up. Materials are substances which are used to make things. Everything in the world is made up of matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. Matter is composed of atoms. Atoms combine together to form molecules. Matter exists in three states. कौन-कौन सी है वो? Solid, liquid and gas. Solids have definite shape and a fixed volume. वहीं liquids के अंदर definite shape तो नहीं होती, but उनकी volume जो है वो fixed रहती है. Gases के अंदर ना तो definite shape होती है और ना ही definite volume होती है. A solution is a mixture of solute and solvent. Water can dissolve many substances, इसीलिए water को क्या कहा जाता है? Universal solvent. Physical properties are changed in physical change. It is reversible. Or chemical composition is changed in chemical change. It is irreversible. Now have a look and check your progress. Tick the correct option. The process of change of liquid into solid is called, क्या कहेंगे इसको? बताओ जल्दी से. Yes, you know the answer. Very good. It is freezing. The boiling point of water. क्या है boiling point of water? It is 100 degrees Celsius. Which of these is not miscible in water? The children, it is petrol, which is not miscible in water. Molecules are tightly packed in ice. बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. Fill in the blanks with appropriate words given in the bracket. Dash is soluble in water. तो इनमें से sugar is soluble in water. A dash is irreversible. A chemical change is irreversible. Process of changing of water into water vapor is called evaporation. A substance that dissolves in another substance is called a solute. A substance that does not have fixed shape but has a definite volume. इसके अंदर होती है liquid में. State whether true or false. Atom contains all the properties of its elements. Yes, this is true. Ideas are not composed of matters. Yes, again this is true. A liquid flows in all direction. Liquid flows from higher direction to lower direction. So this is new substances formed in physical change. This is false. Mustard oil and water are miscible liquids. Again, this is false. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.